इतनी बेचैनी क्यों बढ़ रही है आपकी? क्योंकि कश्मीर शांत हो गया है, वहां कुछ आपको करने को नहीं मिल रहा है, वहां पत्थरबाजी नहीं करवा पा रहे हैं, वहां नहीं बरगला पा रहे हैं आप, तो आप लोगों की बेचैनी बढ़ रही है, इसलिए आप लोगों का फोकस अब जम्मू हो गया है। बाज नहीं आएंगे आप लोग? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा हमें कोई बेचैनी नहीं है और हमें बहुत अफसोस है जो फौजी जवान आपके खुदा को पधारे, लेकिन जब तक आप बाज नहीं आ गए अपनी इंतहा पसंदी से, जब तक ये अमन नहीं होने वाला खित्ते में। देखिए ये मैं सुबह भी आप लोगों के एक शो में बैठा था, मैं यही कह रहा था, वो जो आपके बार 104 से पार जो बात करते थे, जो नारा लगता था, जो नफरत का वोट मोदी जी की हुकूमत के खिलाफ लोगों ने डाला, वो इसीलिए डाला था कि क्योंकि खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाई हुई है आप लोगों ने, और खित्ते की बदअमनी जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक आप शांत नहीं होंगे खुद से। अब दहशतगर्दी खुद करके आप इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं। मुझे ये बताइए कहां से आपके पास ये प्रूफ है कि हमने पाकिस्तान से ये हमला किया? हम तो हमेशा से अमन शांति की बात करते हैं आपके साथ हर प्रोग्राम में। एक मिनट इरशाद साहब मुझे इजाजत दें। लेकिन आप लोग इरशाद साहब फैला रहे हैं। नहीं, ये गलत बात, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए मुझे इरशाद साहब, दीजिए। अच्छा आप बोल लीजिए, आप गलत ही बोल लीजिए। चलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने मारना होगा, अगर खुदा न खास्ता हमने दहशतगर्दी करनी होगी तो हम हिंदुस्तान में करेंगे। हम निहत्ते कश्मीरियों को क्यों मारेंगे? कश्मीर में धमाके क्यों करेंगे? कश्मीर के अंदर बदअमनी क्यों करेंगे? अगर हमें बदअमनी करना है तो हम हिंदुस्तान में करेंगे, हम दिल्ली में करेंगे, हम मुंबई में करेंगे, लेकिन हम खुदा की कसम हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते कि खित्ते में बदअमनी हो। चलिए मैंने आपकी बात मान ली, अब मैंने आपकी बात सुन ली। इरशाद साहब मैंने आपकी बात सुन ली। अरे अब वन वे तो मत चलिए ना, अगर आप बोल पा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो सुनने की भी रखिए। ये कमेंट्री मत चलाइए सर, प्लीज मेरी बात मानिए। देखिए इरशाद साहब, मैं आपसे 3-4 सवाल पूछता हूं, आपसे 3-4 सवाल पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रख के आंसर कर दो। आप अपने दिल पर हाथ रख के आंसर कर दो, मैं मान लूंगा। झूठ ही बोल देना चाहे मैं फिर भी मान लूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, इन टेररिस्ट के पास से जो सैटेलाइट रेडियो सेट मिला है, क्या वो दुनिया में कहीं भी पाकिस्तान आर्मी के अलावा कहीं इस्तेमाल होता है? आप बता दीजिए, अगर होता है तो बता दीजिए, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके लोग कह रहे हैं। देखिए सुनिए, इस टेररिस्ट अटैक का मोदी से क्या सवाल है? मोदी कहां से बीच में ले आए? ये ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, ये बात हो रही है टेररिज्म की। उस टेररिज्म की आप बात कर रहे हैं जिसका पाकिस्तान भी आप लोगों के हिसाब से उतना ही सफरिंग्स में है। आज आप वो ये चीज देखने के बजाय, मेरा आपको दूसरा सवाल, एक बार दिल पर हाथ रख के कह दीजिए कि हां टेररिज्म गलत चीज है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो। बेकसूर लोगों का किसी भी तरह से मरना गलत बात है। क्यों आप लोग ये बात नहीं बोल पाते? क्यों आप इन टेररिस्ट को सो कॉल्ड मुस्लिम कौम के नाम पर मार बढ़ा रहे हैं, मार काट मचा रहे हैं? मुझे बताइए, क्यों बदनाम कर रहे हैं अपनी उस मुस्लिम कौम को? और जम्मू में यही करने की तो कोशिश ये गलत बात है। आप बिल्कुल गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप हमेशा बोलते आए हैं। आज पता नहीं आपको क्या हो गया। अभी आपने ये कहा कि दिल पे हाथ रख के सच बोलिएगा। हम कभी झूठ बोलते नहीं है, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता है। दूसरी बात, हम ये कहते हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि मैंने तो आपसे अफसोस किया, आपके जो ये जवान से अल्लाह को प्यारे हुए हैं, हम तो ये कह रहे हैं भगवान को प्यारे हुए हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें बहुत अफसोस है। इसका मतलब यही हुआ कि हम अफसोस करते हैं नाजायज। वो मुसलमान कभी नहीं होता जो दहशतगर्द होता है। आपने बोल दिया ना कि झूठ नहीं बोलता मुसलमान, आपने बोला ना झूठ नहीं बोलता मुसलमान, आपने ये बोला है ना अभी कि झूठ नहीं बोलता मुसलमान। आप बता दीजिए, आपने हर एक प्रोग्राम में कहा है कि इंडिया में दहशतगर्दी आप नहीं करते हैं। आपके पार्लियामेंट में आपका मंत्री बोलता है कि हाँ हमने मुंबई अटैक किए, हमने जाकर दिल्ली में अटैक किया, हमने पुलवामा में जाकर अटैक किया। ये झूठ है या सच है? या आप सच बोल रहे हैं या आपका मंत्री सच? वो नहीं बोलेंगे कर्नल शैलेंद्र, वो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उधर रूस में भी जाकर आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। इरशाद साहब इरशाद जी आऊंगी जरा एक बार हम वो मोटी मोटी जो बातें हैं, बड़ी बातें हैं, वो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में यह मुद्दा उठाया है, आतंकवाद
का यह मुद्दा कि किस तरह से 40 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है, उसका दंश झेल रहा है। मोदी ने आतंकी हमलों की निंदा की है, हर तरह के आतंकवाद की निंदा की है। आतंकवाद दुनिया के लिए खतरनाक है ये कहा है, साथ ही साथ ये कि आतंकवाद भयानक और घिनौना है। आपको सुनवाते हैं और साथ ही साथ फिर मैं इस पर इरशाद अहमद साहब का एक क्विक रिएक्शन लूंगी। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। इरशाद अहमद साहब, आपसे कर्नल शैलेंद्र ने भी पूछा, आप नहीं कह पाएंगे ये, ना ही आपके वजीर आजम कह पाएंगे ये। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, चोर मचाए शोर। मोदी जी डिक्लेयर्ड हुए हैं पूरी दुनिया की लोगों में कि इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, इन्होंने कनाडा में सिखों का कत्ल गारत कराया, इन्होंने लाहौर में सिख भाई को मारा। ये कहां से लोगों ने प्रूफ नहीं दिया। दूसरी बात एक सेकेंड, इरशाद अहमद, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। सुनने की गुंजाइश नहीं है, सुनने की गुंजाइश ही नहीं है। इरशाद साहब, आपको मेरे टेलीविजन पर बैठकर चोर किसको बोल दिया आपने? ये पाकिस्तान नहीं है कि आप अपने इमरान खान को चोर बोल लें, शहबाज शरीफ को चोर बोल लें। ये इंडिया के चैनल पर आप बैठे हुए हैं, आपको मैं ये हक नहीं दे सकता कि आप किसी को चोर बोल दें, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को आप बात कर रहे हैं। डायरेक्टली आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं, आप क्या प्रूफ कर रहे हैं? बात इल्जाम की है ही नहीं। मैंने आपसे सवाल पूछा, वो रेडियो सेट किसका है? आप बता दीजिए वो रेडियो सेट किसका है जो सैटेलाइट माइक्रोवेव पकड़ा गया है, वो किसका है? ये जो अमेरिकन राइफल वहां पकड़ी गई है, ये जो इंपोर्टेड एमिनेशन पकड़ा गया है, ये किसके पास है? ये सिवाय पाकिस्तान आर्मी और यूएस आर्मी के किसी और के पास नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए, ये एमिनेशन और हथियार कहां से आ रहा है? आपने सवाल किया, आप जवाब तो सुन लें। नहीं, जवाब कैसे सुन लें? जवाब मैं नहीं सुनने को तैयार हूं। मैं साहब जवाब जब सुनूंगा जब मैंने आपके देश के ऊपर कहीं कोई तोहमत नहीं लगाई। रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूं आपसे और आपके देश के बारे में। ये आप गलत तरीका अपना रहे हैं, आप ये बिल्कुल गलत तरीका अपना रहे हैं। मोदी के खौफ से डरना एक अलग बात है आपके लिए, लेकिन किसी को गाली देकर नेशनल चैनल पर बैठकर बात करना, ये दरअसल इनको यही रास नहीं आ रहा है। इरशाद अहमद साहब, आपको ये तीसरा कार्यकाल, दरअसल प्रधानमंत्री बतौर वो आए हैं, उन्होंने शपथ ली है। यही कारण है कि शपथ जिस दिन ली उसी दिन आप रियासी में क्या करते हैं? आप श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला बोल देते हैं। यही है आपका असली चेहरा, यही है। और इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं है